प्रेरणा महेश्वरी, शी इज स्टडिंग इन IIT रुड़की इन MBA। कैट की प्रिपरेशन कैसे कैसे करी थी, लाइक कोचिंग एंड ऑल। एग्जैक्ट कैट का एग्जाम पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वी हैव टू डिफरेंट पर्सन्स हियर। शी इज currently pursuing her masters and I have skipped the masters phase। बचपन से it was my dream corporate में एकदम टॉप लीडर पोजीशन पे जाना है। Getting a blackism, a safe percentile would be 98-99 percentile plus। अगर आपकी सेक्शनल किसी में रह गई है तो you can definitely try IITs। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी कैट लिखने का ट्राई कर रहे हैं, just thinking of giving your best because that would give you more opportunities। How is life in IIT? Life in IIT is amazing. You want to have your own startup, there are investors, there has been different labs that are set over there, so you can do anything in IIT में। Everyone says this कि तुम चलने से पहले तुम्हें भागना पड़ता है। मैं हमेशा इसको देख के ऐसा सोचती थी वाओ, लाइक शी वाज अ टॉपर ऑफ द बैच। और तुम्हें एक ही लाइफ में जो तुम्हें लगता है वो सब ट्राई कर देना चाहिए। लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है so that I could find out what would be best for me। मुझे बहुत अजीब लगती है that people are jealous of their own friends। If you want to be a better person yourself, just adapt things from your own friends। Eventually I get from my father, he always taught me if you feel like anything is wrong, just go and pinpoint that। So that's the reason I can never see anything going wrong around me and then I can't question that। That's not going to happen। So when you reach at a good position, never forget who helped you when you were down। Okay, so hi everybody, welcome back to my podcast। This is Tashu and you are watching Tashu Tales। and आज मेरे साथ है एक बहुत ही अच्छी सी इंसान, मेरी दोस्त प्रेरणा महेश्वरी। and आज हम अगेन एक चिट चैट पॉडकास्ट करेंगे जिसमें आपको बहुत ही सारी डाइवर्स टॉपिक के बारे में सुनने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज़ स्टडिंग इन IIT रुड़की इन MBA, तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप MBA एस्पिरेंट हो या MBA परस्यू कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एंड उसके अलावा वी आर गुड फ्रेंड्स। तो यू नो, दो गर्ल्स जब मिलती है, जो चिट चैट करती है, वो भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। एंड आई नो कि कोई भी उसको मिस नहीं करना चाहता है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड मैंने ऐसे प्रेरणा का थोड़ा जस्ट दे दिया है। आई वॉन्ट प्रेरणा टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ मोर। सो हाई प्रेरणा। Hi Tashu, and मैं कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूँ। सो टॉकिंग अबाउट मी, आई वॉज वेरी एवरेज चाइल्ड इन स्कूल टाइम। I was. Then me and Tashu were together in lovely professional university. So I was in BBA and she was in journalism and mass communication. And उसके बाद I gave CAT in 2024. लाइक लास्ट ईयर, जैसे कि आप इस साल होंगे या फिर आप लोग लाइक अभी जैट का पेपर जस्ट देख के ख़त्म हुए होंगे, तो ऑलमोस्ट डन विद द एग्जामिनेशन पार्ट एंड नाउ अब इंटरव्यू पार्ट, या फिर पीपल वुड बी थिंकिंग ऑफ रिपीटिंग इन अगैन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो मे बी दिस कैन बी मोर रिलेवेंट टू यू, या फिर अगर आप अर्ली प्रोफेशनल हैं जस्ट गोइंग इन टू द करियर वर्ल्ड, सो यू कैन गेट अ आइडिया अबाउट हाउ MBA लाइफ इज़ वर्किंग, या फिर ऐसे ही नॉर्मल एनी रैंडम ज्ञान जो everyone on the internet would be giving right now. So we would be doing that. And yeah, that was about me। तो अगर मैं प्रेरणा अपनी फ्रेंडशिप का था जिस, तो इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप, यू नो। लाइक आई गेस मैं प्रेरणा को बहुत टाइम से जानती थी, बट आई गेस रिसेंटली 2025 में वी बिकेम मोर ऑफ अ गुड फ्रेंड। एंड हम इस पॉडकास्ट को लेके लाइक 4-5 दिनों से प्लान कर रहे, उससे ज़्यादा से प्लान कर रहे हैं। हमने इतने टॉपिक्स निकाल दिए एंड वी आर लाइक लेजर डिस्कसिंग थिंग्स एंड वी आर लाइक हम ये भी पॉडकास्ट में बात करेंगे, हम ये भी पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आई थिंक हम स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं एज वी टू are currently like in the starting of our career phases। हम दोनों का like 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस है in a work space। like so अगर आप भी हमारी तरह हो जो अभी recently इस career phase को navigate कर रहे हैं, हम उससे start करते हैं कि what are our thoughts as two females navigating। और I am not going to be it very generic to females, like क्योंकि मैं अपने male audience को नाराज़ नहीं करना चाहूँगी। Please don't go from this podcast। so like anybody who is navigating it, so we can start with that। और ये बहुत ही चिट चैट सेशन है, तो हम इससे कुछ ऐसा, मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करे हुए हैं क्योंकि हम ऐसे ही बैठते हैं तो बहुत घंटों तक। कल भी हम 5 बजे सुबह तक बातें कर रहे थे। सो हम कुछ भी बातें करेंगे। सो लाइक प्रेरणा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे लिए लाइक ये जो पूरा फेज था अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कैट, एंड देन तुमने डिसाइड कब किया था यू वांट टू डू MBA एंड जो वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारा रहा है एंड ऑल। सो व्हेन डिड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर कैट? So actually in LPU my roommate she gave CAT in 2023 and she got into IIM Rohtak। So at that point of time that was something that came into my motivation। and apart from that in my career field जब भी I was working over there I was learning a lot। there were practical knowledge and all, but एक बहुत gap दिख रहा था like as an individual जो मैंने BBA करी हुई थी and जो industry को needs चाहिए, and a lot of people would say eventually, आप लोग भी काफ़ी सुनेंगे कि MBA
करा होता तो बेटर रहता है, या फिर MBA कर लो, करियर में और लाइक एक आपको जंप मिल जाएगा. सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट मेरा ये था कि मेरे पर नॉलेज गैप लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा. एंड उसके अलावा फर्स्ट वॉज द नॉलेज गैप, सेकेंड वॉज पीपल सेइंग कि MBA कर लो, देयर वुड बी अ जंप इन योर करियर. थर्ड वॉज आई वुड से एज इन like you feel you miss your college life once you leave the college life, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे. तो once when you start missing up your college life, you want to live the college life again, to have all the funs that you used to have. And trust me, college life is going to be one of your best time in your life, and you would remember that always, the fun, the late night talks, the movies and everything. And abhi bhi and IIT Roorkee we are enjoying a lot. हम फ्रेंड्स सब लोग मिलते हैं जब हॉस्टल में, मस्ती करते हैं. एंड इसके अलावा अभी जब हम मेरे अंडर ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, वी गो ऑन ट्रिप्स एंड वी एक्चुअली रिमेंबर दैट टाइम जो हमारा पहले का था. तो इट्स ऑल फन. लाइक कैट की प्रिपरेशन कैसे कैसे करी थी, लाइक कोचिंग एंड ऑल, एंड लाइक वो कैसे होता है, कैसे लाइक आई नो इसने मुझे तो बता रखा है, बट अगर आपको नहीं पता है तो हम फिर से वो प्रोसेस दोहराएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है. कैट की प्रिपरेशन, आई वॉज इन माई जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब. So I was working over there as an like HR executive. I was the only HR and it was a startup company. So when I was working, तब मेरे दिमाग में आया कि let's start with the CAT preparation, but with job I thought of going it with self preparation. उस वक्त 2023 का CAT was over and मैंने ऐसे ही randomly I started preparing for CAT. Then I again joined, like I changed my job. I joined in hospitality company. So when I was doing the hospitality company, I don't wanted to join a full-time coaching institute. So I took an like I'll name that. That is an amazing coaching to IIM. उसका self-paced course मैंने लिया था. And Jatin sir and Rajesh sir was awesome. They like उनकी videos, everything was very good. So at that point of time, I started my preparation from there. एंड इसके अलावा इवन आई वॉज हैविंग मॉक्स ऑफ डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स. सो उनकी इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स के साथ साथ इट वॉज मोर ऑफ सेल्फ पेस्ड, बिकॉज मुझे मेरा टाइम मैनेज करना है सब कुछ उस अकॉर्डिंग मैं देख रही थी. तो विद मॉक्स ऑफकोर्स यू शुड डेफिनेटली हैव मॉक्स एक्सपीरियंस, एंड आई वुड से एटलीस्ट आपको 2 मॉक प्रोवाइडर्स से तो मॉक्स लेने चाहिए. एंड यू शुड गो फॉर मोर देन 2 ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि एग्जैक्ट कैट का एग्जाम पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन डू दैट. तो यू शुड गो विद अदर मॉक प्रोवाइडर्स एज वेल. एंड इफ़ यू फील कि अगर आप फुल टाइम कोचिंग ज्वाइन कर सको, डू दैट. For me, the best option was to go for self-paced course, so I went through that. So that's how I started preparing for CAT. And then 2024 का रिजल्ट आया. At that point of time, CAT देने से पहले just I left my job, क्योंकि मेरे साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी. So just थोड़े टाइम पहले ही मैंने जॉब छोड़ दी थी. And with like CAT जॉब, फिर मैंने CAT का एग्जाम दिया. Then came ZAT. ZAT में I did not got scored good percentile, and so I did not landed into XLRI Jamshedpur. But XLRI Jamshedpur is also one of the best institute. So eventually landed into IIT Roorkee, and yes, here I am. And yeah, I guess ये वर्क एक्सपीरियंस वाली चीज़ बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं, लाइक एंड ये ना हमारी इंडियन सोसाइटी में, जैसा तुमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये चीज़ है कि यू नो ये तो कर दिया, अब MBA कर लो. मुझे भी बोला जाता है कभी कभी. सो वी हैव 2 different persons here. She is currently pursuing her masters and I have skipped the masters phase, क्योंकि मुझे लगा कि आई थिंक मुझे अपने वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. वांट टू बिल्ड माई करियर वैसे. एंड ऑब्वियसली शी ऑल्सो टुक अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि जो एक बैकअप होता है एक अच्छी इंस्टीट्यूशन का, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन पर्पसेस. सो अ पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज अभी कि उसे क्या आगे करना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आगे परस्यू करना चाहिए या फिर लाइक मास्टर्स करना चाहिए, उससे एनी ओपिनियन विच यू हैव? फॉर दोज हु थिंक दैट कि वो अभी एक करियर में ग्रोथ कर पा रहे हैं, दे आर इवेंचुअली वट एवर दे हैव लर्नड वो उसको एक्चुअली इंडस्ट्री में अप्लाई कर पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा द इंडस्ट्री इज टीचिंग देम. Then they should continue with their job, and eventually if you feel like doing MBA या फिर any master's degree afterwards, आपको master's degree like it's your right time, and nobody has some right or wrong time, so it's totally up to your timing कि आपको कैसे MBA करना है. For me, I felt like I'm stuck somewhere in my career. So that's the reason I pursued like MBA. बचपन से it was my dream. Corporate में एकदम top leader position पे जाना है. इंदिरा नोई को देखा, इंदिरा नोई की वीडियोस देखी. She is the CEO of PepsiCo, and recently उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी about how corporate is not like friendly with for women. तो वो सब चीज़ें देखी थी, तो I was like यार I just want to be that.
वहाँ पहुँचना है, कुछ अमेजिंग करना है लाइफ में, कॉर्पोरेट में, पर्सनल लाइफ में, या कैसे भी, बट जस्ट वांटेड टू डू समथिंग, तो इट्स जस्ट लाइफ ट्रैजेक्टरी बस पहुंचा दिया. लाइक आई जस्ट लैंडेड ओवर देयर इन डूइंग MBA. लाइक ऐसे कुछ प्लान करके नहीं करा था कि आई वॉज मेकिंग कि यार अब इस टाइम पे MBA करूँगी, इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना है, ये करना है, वो करना है, कुछ प्लान नहीं करा था. एंड इवन जब कैट का पेपर दिया था तो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आप लोगों के साथ भी हो रही होगी कि यू फील लाइक कि यार I could have performed better. Yeah, this was not my best mock score, but trust me, it's all in the process. Just trust yourself. Know कि आपके लिए क्या best रहेगा, and you would do good in future. Like doing MBA, doing masters, or not doing masters. You just need to be happy whatever you are doing in your life. ये चीज़ भी बता सकते हैं ना कि लाइक यू वुड बी बेटर नोइंग कि कौन से लाइक कितने परसेंटाइल पे तुम्हें कौन कौन से MBAs मिलते हैं एंड व्हाट ऑल्टरनेटिव्स यू कैन डू, अगर जो भी ये देखे जो एक्चुअली चीज़ को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं तो, बिकॉज आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट. So talking about general engineer male, if I am talking about you guys, तो आप लोगों को पता है that it's very difficult for you guys and you need to score very high percentile. And the thing is कि आप लोगों की population भी बहुत ज़्यादा है, so we cannot even blame the authority क्योंकि you guys score very high. So आप लोग की कट ऑफ goes a lot and even like blackism पे फोकस करेंगे and all, तो there is no such cut off. बट आपके कैट्स कैसे चल रहे हैं एंड आपके कैट्स पास्ट में कैसे रहे हैं, हाउ मच नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, इट मैटर्स अ लॉट. बट अगर बाइफिकेशन करना हुआ तो फॉर गेटिंग अ ब्लैकिज्म अ सेफ परसेंटाइल वुड बी 98-99 परसेंटाइल प्लस. For me, like for a general non-engineer female, it's comparatively easier for us because we bring diversity points. For IIT Roorkee, it's no sectional cutoff and you should score 96 percentile plus. So IITs में ये चीज़ like benefit रहती है कि आपको sectional cutoff clear करने का डर नहीं रहता है. तो even आपको कभी कभार if you guys are there sitting over there on the other side of the like phone and you think कि अगर आपकी sectional किसी में रह गई है तो you can definitely try IITs. There are other IIMs as well, baby IIMs, new IIMs. अभी ZAP का कट ऑफ भी निकला है and I guess it's around 90 percentile. So scoring 90 percentile is not that bad if you're maintaining the sectional cutoff. So you can go in ZAP का interview as well. You are getting chance. Like why should you not take the chance? And let's see कि कैसे percentile रहती है. Let's see कि अभी अदर कॉलेजेस कैसे निकालती है. फॉर मी मेरे टाइम पे भी आई वॉज लाइक कैप की जो कॉल्स थे उसमें वन सेक्शनल मेरा नहीं अच्छा था इतना ज़्यादा. सो मेरा क्वांट्स के सेक्शनल में आई हैड सम अराउंड 70, लाइक इट वॉज मेरा कहीं ना कहीं रह गया था परसेंटाइल वाइज क्वांट्स के सेक्शन में. सो इट्स लाइक कि आप परसेंटाइल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करें, ऐसे परसेंटाइल भी क्लियर करें. एंड इन डिफरेंट लाइक कॉलेजेस आपकी डिफरेंट परसेंटाइल है. यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर भी कैट लिखने का ट्राई कर रहे हैं जस्ट थिंकिंग ऑफ गिविंग योर बेस्ट बिकॉज दैट वुड गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज टू गो इन टू डिफरेंट एंड अदर कॉलेजेस. And if you think that you are already earning very good, so just aim for blackism or ZAT. So that is something. And blackism जिन लोगों को आप लोगों का नहीं पता है, जिन्होंने कैट नहीं दिया है, it's like मुझे भी नहीं पता. So it would be Bangalore, Lucknow, Ahmedabad, Kolkata, Kozhikode, Indore, Shillong and Mumbai. ये IIMs के हैं, ये IIMs के locations है. So these अगर if you are earning very good right now, so just go for these colleges. Try and aim for these colleges. And if you aim for the sky, eventually you will fall in the tree. So go with that thing. Just try your best. एंड यू वुड डू गुड. एक्चुअली देखा जाए तो जब मैंने अपनी LPU में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी ना, सो उस टाइम फिर भी आई थॉट कि आई विल डू मास्टर्स बिकॉज मैंने प्लेसमेंट नहीं ली थी LPU से, बिकॉज मुझे जैसी प्लेसमेंट चाहिए थी वैसे मिल नहीं गई थी. ऐसा नहीं कि उन लोगों ने प्लेसमेंट ऑफर नहीं की थी, आई विल नॉट से रॉन्ग थिंग्स हियर, बट मुझे वैसी नहीं चाहिए थी. सो आई वॉन्टेड टू क्रैक इट माई सेल्फ ऑफ कैंपस. प्रिपरेशन कर रही थी, सो माई पेरेंट्स सजेस्टेड कि ट्राई करो मास्टर्स के लिए. तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए फिल इन किया था एंड और भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए. बट उस टाइम तक पहुँचते पहुँचते आई गॉट अ गुड जॉब एंड आई थॉट कि लेट्स स्किप इट, फ्यूचर में देखेंगे. बट फ्यूचर में अब जाते जाते अराउंड 2 साल हो गए इस बात को एंड आई एम थिंकिंग कि अब उस चीज़ का मतलब नहीं है बिकॉज टू इन्वेस्ट दैट मच मनी अगेन इन योर एजुकेशन व्हेन यू ऑलरेडी फाइनेंसिंग योर ओन लाइफ एंड एवरीथिंग इज स्टिल अ वेरी टफ गोल, टफ माइंडसेट टू अप्लाई. बट आई गेस
दोनों ही चीज़ें ठीक होती है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं एक्चुअली कुछ वीडियोस देख भी गई थी ताकि मैं वो क्वेश्चंस अपने पॉडकास्ट में ला पाऊँ। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि इफ़ दे हैव नॉट डन MBA और समथिंग और एनी मास्टर्स डिग्री, दे आर नॉट वेरी मच वर्थ इट इन देयर करियर एंड दे विल नॉट गेट हाइक एंड समथिंग विच आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि मुझे रिसेंटली भी प्रमोशन मिला है एंड आई हैव बिन वर्किंग हार्ड इन माई करियर, आई हैव बिन बिल्डिंग skills by myself and obviously your job helps in that. I'm still going to say कि job is very important, you should focus on it, but ये भी नहीं होता कि आपकी worth एक masters की degree पे depend करती है, but it definitely uplifts your career. Exactly, it's totally upon your life. It's totally upon what you wanna have. So ऐसा है कि a lot of people would look at your degree, but a degree can land you at a certain point of time. So if you are feeling stuck in your life, you feel stuck in your career and you feel you want to change, like you are an engineer right now and you want to go into more of management field, product management and all, then you should do masters. Like either there should be a two of this reason, either you are stuck in your career or either do you want to change your field completely. So then you can go for masters, but you are very happy whatever you're working right now. It's also about opportunity cost. So MBA में a lot of people would know opportunity cost, but अगर तुम MBA अगर मैं भी MBA करने गई हूँ तो I have to miss मेरा 2 साल का जो है जो जॉब में I am earning the money. The second thing is the money I am investing in my MBA right now. And so these are two things. If you are privileged enough, like I believe that I was privileged enough that I went into doing masters. Not a lot of people are privileged. So आपके पास या तो 2 reason होने चाहिए masters करने के लिए, and education is always a good thing, but you can learn from anywhere. I am studying in IIT Roorkee. I am learning a lot from my professors. You can find even NPTEL courses हो गए and other चीज़ें हो गई. Even IIT के professors are now teaching in free. तो आप एजुकेशन कहीं से भी ले सकते हो, यू कैन गेट द सर्टिफिकेट. अभी काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि NPTEL में यू कैन गो एंड अर्न कोर्सेज एंड देयर आर NPTEL is in a Swayam portal. It's by a national, like the government has launched that. So इसमें you can like there are some professors, even मेरे खुद के professors, they would come and teach on that platform, and they would like कि उनका certification course होता है. So as like there are a lot of even courses, IIMs भी बहुत सारे 6 months के courses offer कर रहे हैं now. So and eventually अगर आपको अभी नहीं करना है और आप करियर में बहुत अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, you can do EMBA. That's a 1-year MBA course. It's for working professionals या फिर people with a lot of work experience, they can go for EMBA. So आप लाइफ में कभी भी MBA कर सकते हो, आप लाइफ में कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. Your life is not going to stop if you are not going to land in a college अभी, या फिर if you are not going to do अभी एकदम से कुछ बड़ा सा. Life is not a sprint, it's a marathon. You have to run for a very long period of time to reach at somewhere. So don't take it as a sprint कि यार अभी just जल्दी, because it's a very fast paced environment and we all are so anxious कि यार we are losing upon a lot of things. No, you are not. You are at your own right place. Your life, it's your timings. Just set your own timings and you are doing good. How can you be late in your life when it is actually just your life? You have your own timelines for everything. And yeah, even certification की बात जैसे प्रेरणा ने कही, मैंने 2 साल में बहुत certifications किए हैं. And that is a very apt thing to know that education हमेशा आपकी लाइफ में काम ही आती है. आप किसी भी सोर्स से एजुकेशन लो, जॉब से लो, कोर्सेज से लो, सर्टिफिकेशन से लो, फ्री में आपको कोर्स देगा पे Udemy में बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा. सो एक चीज़ हमेशा याद रखो, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ, नेवर गिव अप ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड IIT और प्रोफेसर्स की थोड़ी बात हुई तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि हाउ इज़ लाइफ इन IIT. Life in IIT is amazing. So we had an event अभी recently, Thomso. उससे पहले we had an Thomso it's a musical event. So in that we had Shan over there जिन्होंने concert किया था and it was amazing. So and it's like कि आप it's not just the concert over there. It's a lot of things. आप अगर एक ब्लॉक पे नहीं है, लाइक आई स्टडी इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बट अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देर आर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. एंड आई वॉज ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ कबड्डी टीम, लाइक द ओनली फर्स्ट फीमेल कबड्डी टीम जो IIT रुड़की में फॉर्म हुई थी. सो वी वर द पार्ट ऑफ दैट संग्राम and eventually we won the gold medal also. So that was amazing. Like
you can do anything. Like literally there are so much opportunities, there are so much things that keep on going on in IIT. There are like, even if you are engineer and you want to learn you want to have your own startup, there are investors, there has been different labs that are set over there. So you can do anything in IIT, and like maintain your grades of course, and you can always keep on like having and enjoying fun over there. So it's like you can see the opportunity, you can grab the opportunity. Opportunities are everywhere. So I would eventually be very happy अगर ताशु के भी किसी दिन IIT रुड़की में विजिट करना चाहे तो. So that would also be very fun. तब हम आपको अच्छे से और व्लॉग में दिखाएंगे कि how is IIT रुड़की, how is the Thomso building that is very famous over there. तो मुझे एक बार बोला हमने कि तुमने अब बोल दिया है हमें यहाँ पे आ गया है. अब मैं आऊँगी एक दिन IIT रुड़की एंड व्लॉग यहीं पे आएगा, इसी चैनल पे आएगा. सो एंड ये इसने ना एक बहुत ही वो चीज़, क्योंकि IITs IIMs ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जब आप नाम सुनते हो तो एक आता है दिमाग में कि यू नो दे यूज्ड टू स्टडी में भी ऐसे 24 घंटे पढ़ाई करते रहते होंगे, कितनी ज़्यादा पढ़ाई लगती होगी एंड ऑल. सो ये एक्चुअली तुमने बहुत क्लियर कर दिया ये मिथ. 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं. वैसे ताशु वी शुड सेट अ थिंग ना कि अगर हमारी इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो देन ताशु वुड लाइक, तब ताशु वुड ऑटोमेटिकली कम टू IIT रुड़की एंड वो वीडियो रिकॉर्ड करेगी. 10,000 इज अ गुड टारगेट ना. लेट्स गो फॉर 100 भी नहीं आते हैं, पहुंच जाएंगे, लाइक्स पहुंच जाएंगे. प्रेरणा की बातें ऐसे सच हो जाती हैं. तो गाइस यू नो प्लीज लेट्स गो फॉर 1,000 तो यार 1000 करा दो. 1,000 लाइक्स पे तो चलते हैं यार. 1,000 लाइक्स अगर आते हैं तो देन ताशु वुड विजिट IIT रुड़की एंड या वी वुड रिकॉर्ड इट. आपको सब कुछ एक एक चीज़ें दिखाएंगे, लाइक ईच एंड एवरी बिल्डिंग, वहाँ का पनीर रोल स्पेशल हो गया जो, एंड वहाँ का सब कुछ आपको लाइक हर कोटले भवन हो गया, या फिर हम लोग के हॉस्टल्स हो गए, हम लोग के वहाँ पर हॉस्टल्स में क्या क्या आपको स्पोर्ट्स दिखते हैं, आपको सब पूरा विजिट करवाएंगे. सो यू नीड टू हैव 1,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू हैव एन IIT रुड़की टूर. ओके, फिर उसके अलावा प्रेरणा जैसे तुमने बोला IIT में ये चीज़ें होती है, यू हैव ऑल्सो बीन एन LPU स्टूडेंट यू नो. सो व्हाट डिफरेंस हैव यू नोटिस्ड इन इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, द डिफरेंसेस इन एवरीथिंग? To think a lot upon this thing, but देयर आर मैनी पीपल जो IITs वगैरह में बहुत कोशिश किया वो नहीं आ पाए, तो वो LPU भी आते हैं वो सारे लोग. सो दे वुड ऑल्सो नो कि उन्होंने क्या मिस किया. एंड बहुत सारे लोग LPU से जो एस्पायर करते हैं कि उनको जाना है IIT में, तो वो क्या क्या चीज़ एडिशनल वो करने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. so talking about both of the campuses, LPU का campus was also very big, very huge, and it was beautiful. At the same time, IIT रुड़की का campus is also very big, it's very beautiful. It's more of रुड़की का is in on mountains, so it's more of chill side. रुड़की comes in Uttarakhand, so it's more of chill side, and the life at IIT रुड़की are like a very much contrast में चलती है. Like I'll tell you how. So you would see at one time it's very chill, very calm. People are enjoying their life. You are having fun. You are seeing people chilling. They are doing like they have reached at a certain point in their life, and then they are having fun. But at the same time, IIT रुड़की में the next second moment you would see people are doing this. They are doing this startup. They are jumping into that. ये competition organize हो रहा है, इसको ऐसे manage करना है, इसको ये सब करना है. Both the universities, like private university and public university, both were amazing, and I really had a lot of fun in both the universities. Like LPU provided me a lot of exposure. I got a lot of places, a space जहाँ I was a person जो वहाँ जाके I was doing a lot of things. I was coordinating. I was like कि ये भी करना है, वो भी करना है. Not more of an academic side. IIT रुड़की. So I'm like यहाँ पर academic भी focus करना है, and academic is to be major part because MBA में everyone says this कि तुम चलने से पहले तुम्हें भागना पड़ता है. MBA में it's very true. तुम्हें भागना पड़ेगा. तो तुम्हारे पास इतना चिल टाइम और फ्री टाइम नहीं होगा. सो यू वुड हैव टू लर्न कि यार तुम्हें अब करियर में कैसे करना है. बट एट द सेम टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो ये लाइक कि ये थोड़ा ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे. मैंने प्रेरणा की एक चीज़ देखी है कि
प्रेरणा को मैं हमेशा जब भी ऐसे देखती थी पहले, लाइक आई यूज्ड टू ऐसे देखती थी मैं दूर से, एंड शी वाज लाइक डूइंग रियली अमेजिंग थिंग्स। मैं हमेशा इसको देख के ऐसे सोचती थी कि वाओ, लाइक शी वाज अ टॉपर ऑफ द बैच, शी हैज़ डन रियली अमेजिंग थिंग्स। कुछ चीज़ें तो अभी इसने बताई कि शी वाज कोऑर्डिनेटिंग दिस एंड डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक को करिकुलर थिंग्स। अभी भी शी आई थिंक तुमने आर्मी वाला वो जीता था, एंड देन अभी भी शी वाज ऑर्गेनाइजिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्रेरणा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट? It's just she is flattering me. इतना सब कुछ तो है भी नहीं. Being batch topper LPU में it was just I was continuously थोड़ा पढ़ाई कर रही थी and eventually landed into that. I don't know how did I became the batch topper, but it was fun जब वो मिला था तब, because I was also shocked कि मैं हूँ topper. It's just how you do the time management. तो मुझे ये था कि मुझे हर चीज़ अपनी लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है, अब मूवी डायलॉग लगेगा बट एक ही लाइफ है, और तुम्हें एक ही लाइफ में जो तुम्हें लगता है वो सब ट्राई कर देना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में ट्राई किया था, तो खेल लिया था, लाइक आई प्लेड एट नेशनल लेवल इन 2 of the sports. So खेल लिया था नेशनल लेवल पे। that was a time when it was like I was in my school. तो स्कूल टाइम पे I did that. उसके बाद जब I joined my अंडर ग्रेजुएशन, कोविड आ गया, तो कोविड में I cannot go into stadium and I can practice. So at that point of time I started public speaking and eventually started anchoring into events of LPU. LPU gave a lot of exposure to me. I can never deny that. It taught me a lot of things. I've learned a lot of things from there. But then जब वहाँ से anchoring सीख ली and सब कुछ कर लिया, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई नॉर्मली साइड बाय साइड चल रही थी, एंड फिर आई गॉट गुड ग्रेड्स, लैंडेड इन माई अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, was experimenting with things, so eventually like went into human resource department of organizations, started with HR thing, had a lot of fun doing that, the corporate thing. So I thought that I'm made for corporate, so tried MBA, and MBA में there are boardroom meetings, like boardroom meetings type scenario बना दिया जाता है. Actually boardroom meeting नहीं होती है, but you would have a lot of fun. So it's like कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है, so that I could find out what would be best for me and what can work out for me in future. So it's good, keep on experimenting, and I believe 20s में सबको experiment कर लेना चाहिए. Tashu is also trying a lot of things. She keep on experimenting. Now she has also written a book. You should definitely go and read the book. It's awesome. I was not alright is the book, and वो आपको लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. So you should definitely go and read that book. It's amazing. So just keep on experimenting in your 20s. 30s में eventually you have to be stable. You have to be more calm. एंड फिर आपको डिसाइड करना होगा व्हाट वुड बी गुड फॉर यू, बट जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो, मजा आएगा. You just can take a lot of risk in 20s, okay? You don't have that much of a responsibility और वो वाली चीज़, इसलिए मैं भी इधर उधर अपने हाथ पैर मारती रहती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ. सो आई थिंक इस चीज़ में भी हम दोनों बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि हम दोनों का बहुत चलता रहता है दिमाग पे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. इवेंचुअली आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ एंकरिंग वाली चीज़ इन LPU, एंड आई थिंक एवरीथिंग जो भी चीज़ तुम करते हो ना, वो इवेंचुअली तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. आई थिंक ओवर टाइम जितने मैंने भी एक्सपेरिमेंटेशन किए एंड इवन प्रेरणा वुड एग्री कि वो चीज़ इवेंचुअली तुम्हें एज अ पर्सन बहुत बेटर बनाती है. एंड लाइक ओके, अब थोड़ा सा हम पर्सनल लेवल पे जाते हैं, थोड़ी लाइफ के बारे में भी बातें करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ लाइफ के बारे में सुनना चाहोगे तो मैं आपको भगाना नहीं चाहती हूँ. सो ओके, आई हैव दिस वन क्वेश्चन. तो अभी तक आपने प्रेरणा को एज अ प्रोफेशनल वो कैसे आपको थोड़ा पता चल गया होगा, थोड़ा कि आपको सब कुछ ही पता चल गया होगा, शी इज़ रियली गुड प्रोफेशनली. बट प्रेरणा, इफ़ यू वॉन्ट टू डिफाइन योर सेल्फ पर्सनली, देन हु इज़ प्रेरणा? If my friends have to talk to me, she is a चुलबुल person जो इधर से उधर भागती रहेगी, इधर से उधर मस्ती करती रहेगी. तो आई एम अ पर्सन, यू कैन लाइक फ्रेंड्स के टर्म में पीपल ट्रस्ट मी अ लॉट, एंड बिकॉज देयर सीक्रेट्स आर सेफ विद मी. आई एम फुल ऑफ एनर्जी. आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग. आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. सो मिला दो मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, मैं मस्ती कर लूँगी. सो या दैट्स मी. लाइक अगेन आई विल से कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. बहुत मज़ा आता है भाई. आपको इवन आप रियलाइज भी नहीं करोगे दैट वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, वॉट यू आर एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ, हाउ इट वुड हेल्प यू इन फ्यूचर एंड हाउ इट वुड हेल्प यू ग्रो इन करियर.
I never knew how my sports is going to help me. It taught me more of teamwork. It taught me a lot of things, resilience, and how like from a failure point of time आप rise कर सकते हो. It actually boosted, जैसे ताशु ने कहा, confidence boost कर दिया. So public speaking कहाँ काम आई, it's just and like मेरा इंटरव्यू में हेल्प कर गई मुझे. इंटरव्यू में I was able to clear the interviews like all in one go. So like that helped me a lot. Failure is very much important. फेल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे. तो अगर डर गए कि यार अभी हम एक्सपेरिमेंट करें ना करें, आगे फेल हो गए तो नहीं, एक्सपेरिमेंट करो. फेल हो गए तो वो चीज़ तुम्हें पता चलेगी, अच्छा अब इस चीज़ को तुम उस बेटर तरीके से कैसे कर सकते हो. क्योंकि अगर फेल नहीं होगे तो तुम्हें पता नहीं है कि यार उस तरीक़ों को बेटर तरीके से क्या करना है. कुछ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, मैं भूल गई. एनर्जेटिक बता. बट यू नो गाइस, आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि मैं प्रेरणा को जब भी ऐसे देखती हूँ ना, शी इज सो फुल ऑफ एनर्जी. शी इज लाइक she's at a lot of places and doing amazing things. and ये मैं कल भी प्रेरणा से बोली थी कि प्रेरणा मुझे तुमसे बहुत चीज़ें अडाप्ट करनी है लाइफ में, बिकॉज एज अ पर्सन शी इज़. एंड आई थिंक ये एक चीज़ ना मैं तुम लोग को हमेशा कहूँगी जो भी वीडियो देख रहे हो, कि लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स. बहुत चीज़ें होंगी जो तुम में नहीं होंगी बट सामने वाले में होंगी. बहुत चीज़ें अगर सामने वाले में नहीं है और वो तुमसे अडाप्ट करे, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग. बट यू नो ये एक चीज़ ना मुझे बहुत अजीब लगती है, दैट पीपल आर जेलस ऑफ देयर ओन फ्रेंड्स एंड जेलस ऑफ द पीपल अराउंड यू. नहीं, इफ प्रेरणा डज समथिंग गुड इन लाइफ, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है. मैं तो ऐसे बोलती कि अरे इसकी सक्सेस में मेरा भी हाथ है. शी इज़ वर्किंग एट अ रियली गुड प्लेस अभी एज अ इंटर्न. अभी इसकी छुट्टियाँ थी एंड शी वाज लाइक कि क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ. वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. एंड आई एम लाइक कि भाई हाँ बिल्कुल, मेरा भी इस हिसाब से हाथ होगा तुम्हारी सक्सेस में, तुम जितनी अच्छी चीज़ें करो. सो इफ़ एट एनी मीन्स यू कैन सपोर्ट योर फ्रेंड्स, यू कैन सपोर्ट देम इन योर करियर. हर चीज़ पैसे से रिलेटेड नहीं होती. बाई एनी मीन्स, इवन बाई मोटिवेशन, just do it. and if you want to be a better person yourself, just adapt things from your own friends. so जैसे मैंने प्रेरणा से कल ही ये बात डिस्कस की थी कि प्रेरणा शी इज़ अ वेरी सिक्योर पर्सन. शी इज़ अ रियली सिक्योर पर्सन ओवरऑल. मैं बात कर रही हूँ लाइक बीट शी स्पीक्स हर माइंड. आई कांट, मैं बहुत घुमाती हूँ शायद चीज़ें. मुझे लाइक अब मैं इवेंचुअली सीख रही हूँ, बट मुझे बहुत वो दिक्कत अभी भी होती है कि अगर मेरे दिमाग में किसी चीज़ को लेकर ना है तो शायद मैं उतने अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, या फिर बीट प्रोफेशनली बीट पर्सनली. जो चीज़ मैं प्रेरणा से अडाप्ट कर रही हूँ, बीट सिक्योरिटी, द वे प्रेरणा इज़ इन हर लाइफ एंड एवरीथिंग. शी इज़ अ वेरी सिक्योर पर्सन. आई थिंक आई एम नॉट दैट मच सिक्योर एज अ पर्सन, बट आई एम ट्राइंग टू बी दैट मच सिक्योर एज अ पर्सन. सो आई थिंक इवेंचुअली you have a lot of things to learn from each other. And so Prerna, what are the major things that you have learned from your peers, like be it from your friends, be it from your professors, be it from your colleagues? What are your major learnings? That's too much of flattering. Again, ताशु बहुत तारीफ कर रही है मेरी. इतनी अच्छी मैं शायद होंगी भी नहीं जितनी अभी तारीफ हो रही है. And as rightly said by Tashu, it's very much important that you keep on learning. Learning is the only thing जो लाइफ टाइम चलती रहनी चाहिए. And even you should learn from a 2-year-old child how to forgive up. Like अगर हम उसको बोलते हैं ना चींटी मर गई, कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, वो भूल जाएगा. तो हम अपनी लाइफ में इतनी जल्दी नहीं भूल पाते कि यार हम अभी गिरे थे, हमें चोट लगी, हम उसको लेके रोएंगे. हम लोग उसको देख के अच्छा खासा रोएंगे कि यार हमें लग गई, चोट लग गई, बल्कि इतनी बड़ी चोट लगी भी नहीं होगी. सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई पीयर्स is first is just be grounded, just be genuine enough. I got very lucky in my life that I got amazing friends. ऐसे friends जिनसे मैं मैंने उनसे बात भी नहीं करी, but जब भी बात करती हूँ we have the same bond. So they always motivate me, teach me to keep on moving forward. I have been very ambitious in my life because of my peers around me. ताशु यहाँ बैठी है, she is very ambitious. She would keep on doing up things. जहाँ मैं थक जाती हूँ यार, अब मेरे को ऐसा लाइक ताशु was saying ना कि how do you can be energetic, because around me मेरे peers they would keep on doing things in their life. I see इसने book लिखी, she published her own book. That's a very big thing. You need a lots of gut to write down all your feelings on your thoughts in a book, and not a lot of people do that. So that is something that you can keep on learning. There has been people around me who are very disciplined. My friends, they are very disciplined. They would keep on working towards something. I don't read much of books, but there are friends of mine like who love books. So they would read books. They would ask me to read books.
So that also, like, that also teaches me कि यार now I have to read books because they asked me to do that. So there are a lot of people who would just be there, they would just support you to move forward. Talking about my professors, what I have learned about them is selflessly helping each other. It's like they are at a very senior positions. They would help you out. They would tell you what you should do in your life, how you should grow. Nobody would do that. Why? Like, they are getting paid for teaching us, but they would still be there to help you when you need their help. You can reach out to them anytime and they would be more than happy that my student, they are asking for my help. So just be grateful. If I have to talk about my family, my parents, they had been very supportive with me. And they have always taught me that never be jealous of anyone's success. Just stay humble. And I'm just trying to be more humble day by day. I sometimes feel that I sometimes get a bit arrogant, but eventually you have to stay very humble, because you would see there are a lot of people, and in this universe you are just a dot. There are a lot of people around you, they are doing absolutely amazing, and they won't even show you that they are actually doing anything. They would help you, support you selflessly, and that is something that you should learn on. Anything, like, you can learn anything from anyone. I just go on, like, when we are walking, we just see people, like, they're talking to each other sweetly, kindly. Kindness, it's also a very big thing. We can learn from them. You see people dressing in a very good way, you learn dressing sense from them. You see the color combinations that they are wearing, you say that यार ये अच्छा लग रहा है, हमें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, हमें भी ये चीज़ पहननी चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे. So just life is a like long process of keeping on learning, and I sometimes feel scared that कि इस world में जितनी information है, शायद when I would die I won't even have like 1% knowledge of that. Yeah, 0.01% knowledge of that. So just look around you. You would find a lot of things to learn from each one of them. How they talk, how they behave. So yeah, keep on learning. And never forget that you have to be yourself. At the same time, you have to adapt everything from each and everyone. So true. एंड लाइक पे ना ये एक और चीज़ मैं तुमसे पूछूंगी, लाइक व्हेन आई मेंशन अबाउट स्पीकिंग योर माइंड, लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक कि तुम बीट प्रोफेशनली बीट पर्सनली. मैंने इसमें ये चीज़ बहुत अमेजिंगली देखी है, जो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मेंशन कर रही थी. सो हाउ यू बिकेम दिस पर्सन? यू वे दिस पर्सन हमेशा से, या इवेंचुअली यू डेवलप द माइंड सेट? क्योंकि आई गेस ये हम लड़कियों के साथ ही ज़्यादा होता है. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल हियर बिकॉज आई डोंट नो दैट मच, बट ये चीज़ मैंने अपनी मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स में देखी है, that we really don't know that what is our worth, what are we as a person, what boundaries we should have, be it professionally, be it personally, how we should speak our mind. Because I think we as females a lot of time hesitate and step back बहुत सारी चीज़ों में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी. सो पेना, हाउ यू आर दिस पर्सन? So there has been a lot of studies, even a lot of articles were published, how women underestimate themselves and men overestimate themselves. So Tashu, you are not wrong about this thing. Females actually very much underestimate themselves. And how do I speak about what I feel? So I have been this because of my father. He has always taught me, and even my mother, my mother has a very good EQ, an EQ that I am the emotionally stable she is, emotionally secure she is. I think I am not even 1% of that. So yeah, this is something that eventually I get from my father. He always taught me, you should never ever do what, if you feel like anything is wrong, just go and pinpoint that. So that's the reason I can never see anything going wrong around me and then I can't question that. That's not going to happen. मुझे लग रहा है कुछ गलत है, मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है. अगर मुझे नहीं नॉलेज है तो मैं जाके पूछूंगी कि यार इस चीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तू ये जो कर रहा है, या वट एवर यू आर डूइंग, आप ये जो कर रहे हैं, आप ये किस थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं. एंड इफ़ दे एक्सप्लेन इट वेरी गुडली कि यार वेरी वेल कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, देन गो फॉर इट. एंड आई वुड ऑल्सो इवेंचुअली लर्न. मेरा बिलीफ सिस्टम इज़ नॉट दैट वेरी स्ट्रॉन्ग कि यार ये चीज़ जो मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ है. यू शुड नॉट बी रिजिड अबाउट योर बिलीव्स, योर थॉट्स. सो जस्ट कीप ऑन लर्निंग. यू मीट न्यू पीपल, you see new ideas, new thoughts.
So you can always also implement, like upgrade your thinking process. But at the same time, talking about what my mind is saying is, like it's because you should not never be a yes man, or you should never be कि यार ये चीज़ मतलब है and I should accept it. No, you should not accept it. What could be the bad consequences? मतलब I'm not saying you to be exactly rebel child कि यार रिबेल बनना है, मुझे ये भी गलत लग रहा है, मुझे वो भी गलत लग रहा है. कुछ चीज़ें में तुम भी गलत हो सकते हो और तुम्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि तुम बहुत सारी चीज़ों में गलत होगे लाइफ में. बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हें जो पता है कि जो चीज़ सही है, और सामने वाला तुम्हें बहुत शुगर कोट करके बोल रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे वैसे, तुम्हें पता है वो नहीं है, तो तुम भी उसको उसी तरीके से बात कर सकते हो ना कि नहीं, आई फील कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट राइट फॉर मी, या दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट डू. एंड आप प्लीज़, लाइक इफ़ यू, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्री. If you are not maintaining your boundaries, people are going to come in your boundaries and your life would become a hell lot of disturbance, and you would get a lot frustrated and irritated, and eventually it would you who would suffer at the end. So it's just maintaining your boundary, and it's with time you would get to know. So with time also, and with experiences as well. So you would, like, you can learn it in your life, and the more you would meet people, the more you would talk, you would learn about it. Prerna, then I also want to ask you कि बहुत बार in the workplaces, Indian workplaces, there are many times people, you know, आपको दबाने की कोशिश करते हैं. I think a male and a female have kind of same potential, but many times वो चीज़ दब जाती है, वो चीज़ आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो for any XYZ reasons. So Prerna, how you navigate all of this whenever it happens? अगर हुआ है तो, अगर future में अगर ऐसे कोई scenario आया. So guys, I would still consider myself very fresh to the industry. I'm not an expert on this, but if I have to still answer it, it's not about even female or male. It can be about both gender perspectives अगर हम सोचे तो. If there has been a lot of instances जहाँ you feel like it, you are not being heard, या कहीं आपको ऐसे दबाया जा रहा है, so you have to be worth it. आप जो काम कर रहे हो इतना worth हो कि people would eventually come and ask you. तो फर्स्ट थिंग तो आपका काम बोलना चाहिए, या इफ़ योर वर्क इज स्पीकिंग, तब लोग आपसे आके ओपिनियन मांगेंगे. यू डोंट हैव टू गो इन फोर्स कि यार फोर्स योर इन्फॉर्मेशन, फोर्स योर वैलिडिटी, कि तुम सबको जाके बोल रहे हो मेरी बात सुन मेरी बात. नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम बोल लेगा. दूसरी चीज़, इफ़ यू फील लाइक कि देयर हैज़ बीन सम बाउंड्रीज जो ओवरस्टेप हो रही है. कॉर्पोरेट में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें चलती हैं, एंड काफ़ी कॉर्पोरेट में सिस्टमैटिक तरीके से देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लीडर्स इवन जो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे. सो यू वुड फाइंड पीपल, आई हैव बीन वेरी लकी मे बी. सो कई बार ऐसा भी होगा कि देयर वुड बी पीपल जो बोलेंगे कि लड़की है, एंड दे वुड बी लाइक क्यों चैचा कर रही है, अरे शांत हो जा, सांस ले, ओवर रिएक्ट मत कर, आराम से. यू वुड से नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू लिसन टू इट, तब मैं आगे मेरी बात बोलूँगी. मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मी, एंड मैं सांस ले रही हूँ, आई एम इन माई सेंसेस, बट यू हैव टू लिसन टू मी. इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट ऑन टू दैट थिंग कि हाउ यू वुड से अप योर थिंग्स. अगर तुम हल्का सा भी हेजिटेट करोगे ना, इफ़ यू वुड सी, तुम हल्का सा भी ऐसे हेजिटेट करके बोलोगे अरे वो मैं ये और ये, तो सामने वाला हाथों हाथ समझ जाएगा, वो तुम्हें दबा देगा कि ये चीज़ होगी. तो तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ेगी. एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम सीख रहे हो, अभी तुम काफ़ी नए हो इस चीज़ में, तो तुम ये भी नहीं है कि तुम डायरेक्ट जाके कि यार मैं सही हूँ, अड़ जाना, लड़ना नहीं. तुम्हें रुकना है, तुम्हें समझना है कि तुम कहाँ गलत हो सकते हो, उससे सीखना है, उससे आगे बढ़ना है, एंड बी वेरी काम. यू वुड लर्न इट, एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड you who would be helping you out. I have been helped by a lot of my seniors, and I'm forever grateful for that. We are moving towards the end of the podcast. Sorry guys. So I think जब भी मैं प्रेरणा की तरफ देखती हूँ ना, प्रेरणा is a very, मेरे हिसाब से प्रेरणा has a very strong visualizing power. So प्रेरणा, whatever you visualize yourself in the next 5 years, what things you want to do and what things you're doing to make that visualization come true?
and koi bhi, and also few last thing which you want to address to my audience. Thank you so much, Tashu, for having me on this podcast. So, if I have to visualize myself for the next future time, I visualize myself at a leadership position if everything goes well, and I hope everything would go well. So, visualizing myself at a top position, learning, helping, as my seniors are helping me right now. They are providing me with a lot of guidance. I'm still doing an internship and they are actually teaching me a lot of things. Already very grateful for it. The alumni of my university, they are helping, like they help me out a lot of times. So eventually when you lead at that point of time, there would be a lot of people helping you, supporting you. So when you reach at a good position, never forget who helped you when you were down. Your family, your friends. Never forget that your friends were there with you. No matter how successful you would be nothing without your friends, your peers. So be grateful for them, be happy. And I still myself imagine to be a happy person after 5 years. I don't know what the future holds, but I feel I would be more happy working anywhere in any organization, would be giving the worth, would be serving up anything. Like I would be very happy if I could be resourceful about anything in the organizations for India, or for serving anyone out there, for my juniors even. So would be very grateful for that. Thank you so much. And it was really very amazing talking with Tashu. And you should definitely go and read that book of Tashu. I Was Not Alright. The link would be there in the description. I really hope and pray and wish and everything कि प्रेरणा जो भी बनना चाहे, leadership position, CHRO, anything and everything she visualize, she wants to, she achieve it, because I think that's the least we can do for each other. And I think praying for somebody is the biggest thing you can do. I always say कि अगर मैं कभी कुछ नहीं भी कर पाई ना, मैं सामने वाले के लिए pray करूँगी. So I don't think I can do anything else for Prerna other than praying for her good future. And I think other than that we sometimes complicate things a lot. I think जो प्रेरणा ने कहा कि 5 सालों बाद भी या even future में she wants to see herself happy. And I think at the end that only matters, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, आपके जो भी dreams है, जो भी goals है, at the end आप बस खुश रहना चाहते हो और उनके साथ होना चाहते जो तब थे आपके साथ जब आप कुछ भी नहीं थे शायद. सो आई थिंक इट्स रियली दैट सिंपल. जस्ट बी हैप्पी. अगर आपको इस पॉडकास्ट से कोई टेक अवे ले जाना है अदर देन ऑल द MBA थिंग्स एंड ऑल द इनसाइट्स यू गॉट अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, ये भी एक लेके जाओ हम दोनों की तरफ से कि वॉट एवर थिंग्स यू आर चेजिंग, chase happiness as well, chase and be grounded, be grateful as a person, and always be a person जो कि शायद किसी के काम आ सके. कभी किसी को हेल्प देने से हेजिटेट मत करना, कभी पीछे मत हटना कि मैं क्यों काम आऊँ किसी के. आई थिंक हम आगे जनरेशन में जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स एंड इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज बी ईच अदर सपोर्ट सिस्टम. सो इफ़ यू genuinely believe in any of your friends' dream, and even if you believe or not, but if you are their friends, I think ये तुम्हारी responsibility है to just support them, okay, just hype them up, okay. And yeah, that's it for this podcast, guys. And don't forget for 1,000 likes. If you would have the 1,000 likes, we would have an IIT Roorkee tour. So don't forget for the 1,000 likes below there, and also subscribe to Tashu Tells. थैंक यू. या गाइस, यू हैव टू सब्सक्राइब. प्रेरणा ने भी कहा है, ओके. अगर आप इसके थ्रू मेरे चैनल पे आए हो तब भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लो. अगर आप मेरे थ्रू इसको देख रहे हो तब भी इसका लिंक्डइन नीचे मेंशन होगा इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू हर. एंड अगर आप हम दोनों को जानते हो तो आई थिंक एंड आई होप you have watched the full episode, okay. So that's it for this podcast. Like, comment, share and subscribe if you want to, and I will see you all in next episode, short vlog. Bye bye.